गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो क्लास 9th का है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं वो भी बड़ी हेल्पफुल होंगी अगर आप उन्हें देखेंगे, उनको विजिट करेंगे। क्लास 6 to 10th के सभी कंटेंट्स पर मैंने वीडियो डाल रखी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। ये आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इससे पहले आप 6th, 7th, 8th क्लास में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो। मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म होती है। बाइनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होती है। ट्राइनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होती हैं। और पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें 3, 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा। चलिए पॉलिनोमियल्स क्या है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है px = a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 और इस तरीके से करते करते an(xn). यहाँ a0, a1, a2 अप टू an कांस्टेंट वैल्यूज हैं। x0, x1, x2 अप टू xn जो है पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है उसकी पावर है, राइट। तो पॉलिनोमियल्स क्या है ये आप डेफिनेशन कर लेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल्स में x की पावर, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, राइट कीजिए कि अगर यहाँ ये पॉलिनोमियल x की पावर 2 तक है तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। अगर हम x की पावर 3 तक लेते हैं तो डिग्री 3 हो जाएगी। x की पावर अगर 4 तक लेते हैं तो डिग्री 4 तक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें पॉलिनोमियल में x की पावर 0 होती है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ x की पावर 0 है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, राइट। इसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें ईच एंड एवरी वैल्यू कांस्टेंट होती है। हर वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये वाला पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल ये वाला है, डिग्री पॉलिनोमियल ये वाला है। ठीक है, इसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है 3x + 2 = 7। ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब है x की पावर 1। x की पावर 1 का मतलब है डिग्री 1, दैट इज ये 3x + 2 = 7। यहाँ जो x है इसकी पावर 1 है तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है 9th क्लास का, इसका जो बेसिक है वो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं। इसको एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ। पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं या 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं। लेकिन आपने 7th और 8th में पढ़ा है बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। तो मोनोमियल जैसे दिया हुआ है मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, सपोज करिए मैंने x लिख दिया, दैट इज मोनोमियल। अगर मैंने 5 लिख दिया दैट इज मोनोमियल। अगर मैंने इसमें y लिख दिया दैट इज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म। अब है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, इसमें एक और प्लस कर दो, x में y प्लस कर दो तो बाइनोमियल हो गया। 5 में x प्लस कर दो, 5 + x तो ये बाइनोमियल हो गया। y में 5 प्लस कर दो तो ये बाइनोमियल हो गया, राइट। इस तरीके से बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। अगर इसमें एक और प्लस कर देते हैं तो ये ट्राइनोमियल हो जाता है। अब y + 5 में x प्लस कर दो तो x + y + 5, ये होगा आपका ट्राइनोमियल। सो स्टूडेंट्स, जो ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा अगर आपने बेसिक में 6, 7, 8 किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप मेरी पिछली वीडियोज़ विजिट कर लीजिए, उसमें मैंने 6, 7, 8 के सभी कंटेंट्स को डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो आप ये वाला टॉपिक समझने के लिए अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, राइट।